मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन पीस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन का डिराइवेशन करेंगे जो परीक्षा में 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें उस टॉपिक पर सीधे बातचीत करते हैं। उसको पढ़ने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आवश्यकता पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं। अब सीधे टॉपिक पे लेके चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आज जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो स्फेरिकल सरफेस पे पढ़ेंगे। स्फेरिकल सरफेस का 2 टाइप पढ़ाए थे, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। परीक्षा में ये नहीं पूछता है कि कॉन्केव पे करके दिखाओ या कॉन्वेक्स के ऊपर डिराइव करके दिखाओ। परीक्षा में सिर्फ स्फेरिकल सरफेस बोलता है। परीक्षा में जब स्फेरिकल सरफेस बोलता है तो मेरा चॉइस हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने इस कॉन्वेक्स सरफेस को चुना। ये रहा स्फेरिकल सरफेस, इस तरफ डेंसर मीडियम, इस तरफ रेरर मीडियम। रेरर मीडियम यहां लिख देना चाहिए हमें, रेरर मीडियम। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ओ, हम इसी का इमेज बनाना चाहते हैं। इमेज बनाने के लिए कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 लाइट लेना पड़ेगा। ये पुराना नियम आज भी काम करता है। एक लाइट हम सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से ली जो सीधा क्रॉस कर गया, इस तरह से आगे निकल गया, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुआ। एक लाइट यहां से तिरछा ली जो ए पे जाके टकराया, अभी रेरर मीडियम में है, जाना इसको डेंसर में है। तुरंत हमने एक नॉर्मल खींचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना भी लाइट मिलाएंगे वो नॉर्मल का काम करेगा। नियम बताए थे बच्चों कि रेरर से जब डेंसर की ओर जाए तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो यह लाइट बिल्कुल इस प्रकार से सीधा जाता है। ऐसा नहीं जाएगा क्योंकि रेरर से डेंसर की ओर गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटा, जहां पे काटे दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये इमेज का पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो बी पे टकराया, यहां पर मेरा पोल है। आपको पढ़ाए थे पारैक्सियल रेज ऑफ लाइट, उसमें ये डिस्टेंस के बारे में चर्चा किए थे। अभी आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। यह डिस्टेंस नेगलेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस हम बी से सी को नापे या पी से सी को नापे, एक ही बात होगा क्योंकि यह पॉइंट वास्तव में P के ऊपर होता है, क्योंकि यह लाइट मार्जिनल पे बना है। यह डायग्राम मार्जिनल लाइट पे बना है, जबकि हम लोगों को सोचना किस पे है, पारैक्सियल रेज ऑफ लाइट पे सोचना है। अब चलते हैं कुछ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। मैंने एक ट्रायंगल चुना AOC, एक ही बात है। आप इसको देखेंगे तो त्रिभुज का ये बाहर का कोण है और ये अल्फा और बीटा त्रिभुज के अंदर का कोण है। और हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में कि बाहर का कोण अंदर के कोण के जोगफल के बराबर होता है, I = अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से ACI ट्रायंगल को गौर से देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके पास नोट्स पहले से है। ACI ये अंदर का कोण है, ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है। तो बाहर का कोण इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा, बीटा = r प्लस गामा। हमने यहाँ से r निकाल लिया, बीटा माइनस गामा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक पॉइंट पर स्नेल का नियम यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। लाइट म्यू1 से गया, I कोण बनाया,
म्यू2 में चला गया आर्क कोण बनाते हुए, इसलिए हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ में एक पोजीशन पर यूज किए μ1 sin i = μ2 sin r। आप जानते हैं बच्चों कि पारेक्सियल लाइट जो होता है उसमें एंगल काफी छोटा बनता है, और जब एंगल काफी छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर जाकर के पुट कर दिए तो हमारा सिचुएशन पहुंचा μ1 × i = μ2 × r। इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब इस जगह पर i का मान और r का मान जरूरत है और हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से ला करके इसको पुट कर देंगे i का मान r का मान। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i and r in equation 3rd from equation 1st and 2nd। थर्ड में फर्स्ट और सेकंड से i और r के मान को पुट कर देंगे। जब पुट किए सॉल्व किए इसको, बीटा के टर्म्स को एक तरफ ले आए तो सिचुएशन सॉल्व करते करते यहाँ पहुँच गए, कॉमन भी आ गया। अब यहाँ गौर से देखिए हमारा सॉल्यूशन कहाँ चला गया, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा = बीटा इंटू μ2 माइनस μ1। अब यहाँ पर जरूरत है अल्फा का, बीटा का और गामा का, तीन एंगल का जरूरत है। तीनों एंगल्स को हम सॉल्व करके फिर से इसमें पुट कर देंगे। उसके लिए आपको फिर से डायग्राम पे सोचना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से फिगर में देखिए। हम एक समकोण त्रिभुज चुनते हैं, ट्रायंगल चुनते हैं ABO। ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ABO ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। अल्फा के दृष्टिकोण से AB परपेंडिकुलर, OB बेस और OA हाइपोटेनस होगा। हम tan अल्फा निकालना चाहते हैं तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यानी कि AB बट्टा OB। उसी को मैंने लिखा tan अल्फा = AB बट्टा BO। आपको पढ़ाए हैं, समझा चुके हैं पिछले वीडियो में कि पारेक्सियल रेज के लिए डिस्टेंस B से O को नापो या P से O को नापो, एक ही बात है। इसलिए मैंने लिखा BO अप्रॉक्स टू PO, साथ ही साथ tan अल्फा अप्रॉक्स टू अल्फा। इस दोनों वैल्यू को इसमें बैठा दें तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पहुँच गया, अल्फा = AB बट्टा PO। इसको इक्वेशन 5 कर दिए। हमारे पास तीन टारगेट था, अल्फा, बीटा और गामा, उसमें से एक टारगेट पूरा हुआ। अब उसी तरह से बीटा का मान निकालेंगे और गामा का मान निकालेंगे, लेकिन इसी ट्रायंगल में नहीं निकलेगा, ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल हमने चेंज किया ABC, उसमें ABC को ध्यान से देखिएगा, tan बीटा = AB बट्टा BC, फिर BC को मैंने PC लिखा और tan बीटा को बीटा लिखा और इसको सॉल्व की तो मुझे मिला बीटा = AB बट्टा BC। इसको इक्वेशन 6 कर दिए, छठा इक्वेशन। इसी तरह से हम गामा निकालेंगे उसी तरह के ट्रायंगल में ABI में, तो गामा = आएगा AB बट्टा PI। इसको इक्वेशन 7 कर दिए। अब मेरे पास अल्फा, बीटा, गामा सब कुछ आ चुका है। इस तीनों को लेकर के इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो मैंने इसको पुट किया है, सॉल्यूशन को आगे दिखाते हैं। अब वैल्यू को पुट करते हैं। मैंने इसमें लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 वी गेट। उसके बाद हम लोग प्राप्त करते हैं। पुट किए, पुट करने के बाद लेफ्ट साइड AB कॉमन था, कॉमन ले लिए, राइट साइड के AB के साथ कैंसिल हो गया। अब बच गया μ1 बट्टा PO, μ2 बट्टा PI और μ2 माइनस μ1 बट्टा BC। ऐसा था
पहले पढ़ चुके हैं। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो इधर का डिस्टेंस जितना होगा माइनस होगा और इधर का डिस्टेंस जितना होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो इधर में कौन पड़ता है, पीओ, यू है तो माइनस यू लिखेंगे। इधर कौन पड़ता है, पीसी, आर होता है तो प्लस आर लिखेंगे। पी आई भी होता है, भी, तो क्या लिखेंगे, प्लस भी। तो ऐसे केस में हमने सब कुछ लिख दिया, पीओ माइनस यू, पीसी प्लस आर, पी आई प्लस बी, और इसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर दिए। पुट करने के बाद आया म्यू1 बट्टा यू माइनस यू प्लस म्यू2 बट्टा वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा आर। इसको सजा के लिखिए, म्यू2 बट्टा वी माइनस म्यू1 बट्टा यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा आर। ये 5 मार्क्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। जब भी परीक्षा में आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक ला करके ही छोड़ेंगे। इसे यूज करने के लिए एक ट्रिक्स बनाए थे हम, जो आपके नोट्स में लिख के दे चुके हैं। उसे मुझे लिखना आवश्यक नहीं समझता हूँ, आप वहाँ से देख के इस बात को समझ लेंगे कि कैसे हम वो ट्रिक्स बनाए थे। जब इस फॉर्मूला को कभी इस्तेमाल करना रहेगा तो हम उस ट्रिक्स के अनुसार यूज करेंगे। परीक्षा में डिराइव करना रहेगा तो ट्रिक्स नहीं लिखेंगे, यही तक लिखेंगे, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आज के लेक्चर में, आज के वीडियो क्लास में हम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिराइव करके दिखाए, जिसे आप सुन के नोट्स के साथ मिलाते हुए ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसका लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने का नहीं, पढ़ के कोई चीज़ याद नहीं होता, आप इसे घर में एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे। आज की क्लास में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।